नाउ क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कहता है? अभय, बॉबी, विनीत आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। ये लिखा नहीं है, बट ये जब लिखा होता है तो इक्वली का मतलब यही होता है कि ये 1:1:1 में बांट रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड के अनुसार कहता है कि विनीत जो होगा वो इंटाइटल्ड होगा कमीशन के लिए 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसने कहा ये जिसको कमीशन मिलेगा ना 10%, ये मिलेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन के नेट प्रॉफिट पे मिलेगा। ऑन नेट प्रॉफिट 10% देना नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर उस वाले, कौन से वाले? आफ्टर चार्जिंग, जिसमें आप कमीशन दे दो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचे उसका 10% करके आपको देना है, वो विनीत को दे देना। नेट प्रॉफिट बता दिया बिफोर, कमीशन से पहले का 2,20,000, और ये 10% किस पे देना है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। किस तरह से होगा ये देखो। देखो गिवन इंफॉर्मेशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,20,000। उसके बाद कमीशन रेट 10%। कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में? कंडीशन ये है, कमीशन is to be calculated on the profit उस प्रॉफिट पे, आफ्टर, जो आफ्टर किसकी आएगी? चार्जिंग सच प्रॉफिट, चार्जिंग सच कमीशन। ये इस क्वेश्चन की कंडीशन थी। नाउ इसका फॉर्मूला है when the commission is to be calculated on profit after charging such commission
the formula used as commission equals to net profit before commission before before commission multiply by rate of rate of commission divide by 100 plus rate of commission. और हम चीज़ पर एज पर फॉर्मूला चीज़ों को पुट करें तो 2,20,000 ये था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. ठीक है, यह बना 22 लाख 22 lakhs divided by 110. So commissioning amount equal to 20,000. यहाँ पर ये चीज़ बस थी ध्यान देने वाली. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या चीज़ थी समझने वाली, ये वाली ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. ये क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ABCD Limited partners sharing profit in ratio 4 ratio 3 ratio 2 ratio 1. Firm earned net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2023. As partnership deed, partner will get commission of 20% of profit after charging such commission which they will share. जो आएगा उसके बाद उसे इस रेशियो में बांट देना. ठीक है, पहले बोला कि आप जो कमीशन दोगे, ठीक है, ये वही 34 की तरह ही है कि आप जो 20% कमीशन दोगे तो आप किस पे दोगे, आफ्टर चार्जिंग कमीशन की वैल्यू जो आएगी उस पर 20% लगा के, और उसको आप कैसे बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे, इस रेशियो में बांटोगे. ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. कैलकुलेशन ऑफ कमीशन अमाउंट ऑफ partners.
अमाउंट अमाउंट टू बी distributed amount to be distributed as commission among partner। वो अमाउंट हमें ढूंढनी है among partner। सेम फॉर्मूले के बेस पे चलेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ कमीशन। दैट मीन्स 1,80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट इनटू में 20 डिवाइडेड बाय 100 120। ठीक है, ये आएगा ऊपर 36 लाख डिवाइडेड बाय 120, ये आएगा हमारा 30,000। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलो। दूसरे पार्ट में उस क्वेश्चन में क्या कहा था? आफ्टर चार्जिंग कमीशन अमाउंट हमने ढूंढ ली, वो है हमारी आई 30,000। ठीक है, अब क्या हो रहा है? विच दे विल शेयर एज 2-3-2-3। ठीक है, मीन्स कि आपको इसे कैसे बांटना पड़ेगा? 2-3-2-3 इस रेशियो में आपने इसे बांटना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, बांट लेते हैं। ए इज शेयर इन कमीशन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। 2/10 कैसे आया? इन सबको प्लस करके। ये आएगा 6,000। सेम बीज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये आएगा हमारा 9,000। सी 2/10 6,000 and D 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 9,000। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ पे एक बात कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। मीन्स डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉफिट को बांट के दिखाना। एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं? लास्ट में हमारे जितने भी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके हमारे पास जो भी बचता है उसको
वही करते हैं, बांटते हैं प्रॉफिट में, ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट को, उसे हम नाम क्या देते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो ये भी वही कह रहा है, शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट जो है उसको बांट लेना। नाउ distribution of distributable profit among partner। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या है, 4:3:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। 4:3:1। C's and D's share in profit ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या अमाउंट लूँ इस रेशियो में बांटने के लिए? क्या मैं 30,000 लूँ, क्या मैं 1,80,000 लूँ, या मैं 1,50,000 लूँ? हम लेंगे 1,50,000। क्यों? जब हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो कमीशन जो है वो हमारा डेबिट साइड आता है, मींस कि हम नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं और कमीशन भी निकालते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर वही करेंगे जब हमारे पास एडिक्वेट कमीशन प्रॉफिट बचा हुआ है। अभी नेट प्रॉफिट एक 80 था, उसमें से 30,000 देने के बाद अब भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा है, हम कमीशन भी उसको माइनस कर देंगे 30,000। भाई एडुकेट प्रॉफिट था 1,80,000 था, उसमें से कमीशन हटा देंगे हम। तो ये हो गया हमारा 1,50,000। 60,000, 45,000, सॉरी 45,000, 30,000 एंड लास्ट 15,000। ये था क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वो भी ऐसा ही है बट थोड़ा अलग है। ये वाला क्वेश्चन, एक्स वाई आर पार्टनर इन फर्म। अब एक्स की बात कर रहा है यहाँ पे, entitled to salary of 10,000 per month, commission 10% of net profit after partner salary but before charging commission। एक्स को लेके कहता है क्वेश्चन,
X entitled to salary of 10,000 per month and commission of 10%. Commission X entitled to salary of 10,000 per month and commission of 10% of net profit after partner's salary but बिफोर, अब यहाँ पे डाटा चेंज हो गया सारा, बिफोर चार्जिंग कमीशन नाउ इसको अगर हम समझें तो भाई एक्स तो एंटाइटल है सैलरी के लिए भी 10,000 पर मंथ के हिसाब से, और एक कमीशन के लिए भी एंटाइटल्ड है जो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। मतलब जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से सैलरी हटा देना, बट कमीशन जो देना वो बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट में से सैलरी हटा के पर कमीशन देने से पहले, ठीक है, जो अमाउंट आएगी उस पर 10% लगा के आपको कमीशन दे देना है पार्टनर्स को, सॉरी एक्स को, ठीक है। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स कमीशन एक्स कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स सैलरीज, ठीक है। ये हमने क्यों करा, क्योंकि कमीशन देने के लिए ही उसने यही कहा है, ठीक है। कमीशन देने की उसने यही कंडीशन रखी है कि एक्स को जो आपको कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हटा देना, बट बिफोर कमीशन। तो ऊपर जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो मत लगाना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4,20,000 माइनस 25,000 पार्टनर्स की सैलरी, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट और ये दोनों चीज़ 25,000 और 1,20,000 ये पार्टनर की सैलरीज। ठीक है, ये 1,20,000 कैसे आया? ये आया हमारा क्वेश्चन में इसकी सैलरी 10,000 है। क्वेश्चन में एक्स की सैलरी 10,000 है, 12 महीने के हिसाब से ये बनी 1,20,000। ठीक है, और ये 25,000 जो है ये वाई की सैलरी है। ठीक है, ये रहा इसका। नाउ इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट से, तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट पार्टनर्स 2,75,000। इस पर कमीशन कितना रेट है? 10%, तो ये आ गया हमारा 27,500 कमीशन का अमाउंट। ठीक है, ये ऐसे था। एक्स का पार्ट ये था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक्स के लिए बोला कि एक्स एंटाइटल्ड है सैलरी 10,000 पर मंथ, कमीशन दे देना 10%, नेट परसेंट का सैलरी हटा के, बट बिफोर चार्जिंग ऑफ कमीशन। ठीक है, तो कमीशन वाले पार्ट में नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं करेंगे, बट सैलरीज़ वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो सैलरीज़ वाला पार्ट माइनस करा, 1,20,000। एक्स का 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी 12 महीने के हिसाब से बना 1,20,000। और वाई का ये रहा सामने, वाई का सीधा ही डाल देंगे, इसमें पर मंथ के हिसाब से नहीं निकालेंगे। वाई सैलरी वाई सैलरी वाई सैलरी। अब इस क्वेश्चन में क्या है वाई को लेके? वाई एंटाइटल्ड सैलरी, वाई एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 25,000 ऑफ 25,000 पर एनम, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, एंड सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड कमीशन 4,20,000 वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। कहता है वाई तो एंटाइटल है सैलरी 25,000 पर एनम के हिसाब से। ठीक है, कमीशन दे देना इसको 10% नेट प्रॉफिट का, बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन और सारी सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर अब थोड़ा ट्रिक ये रहेगा करना। नौ, जहाँ पर भी कमीशन चार्ज आफ्टर
ये जो निकालते हैं हम उसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 10 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा, ये कैसे आएगा, कैसे पता लगाएंगे? जब भी कमीशन निकालने के लिए कहे नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सैलरीज भी है, तो यहाँ पे हम सैलरीज भी प्लस कर लेंगे। ठीक है ना। अब ये होगा कैसे, चीज़ें पुट करना। देखो, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बताया हमारा 4,20,000। ठीक है, 4,20,000। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन से मतलब क्या मतलब है इसका एक्स वाला कमीशन, ये माइनस होगा 27,500 एंड ऑल सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है? 1,20,000 एक्स की सैलरी माइनस 25,000 वाई की सैलरी। ठीक है, इनटू 10%, ऐसा समझ लो इसे। ये ऐसे है, नीचे 110%। ये जब तुम सारा कराओगे, ठीक है, 4,20,000 माइनस 27,500 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000। ठीक है, 24,7,500 इंटू में 10। अभी ये भी बचा है ना, इंटू 10 कमीशन परसेंटेज। ये आएगा आपका 247,000 डिवाइड, आगे 247,500 डिवाइड बाय 110, डिवाइड बाय 110। 110 से जब डिवाइड कराओगे 22,500, और ये क्वेश्चन हमारा शायद ख़त्म हो गया अगर हम आंसर से मैच कर लिया। 22,500 क्वेश्चन में गिवन है आंसर। 22,500। ठीक है, ये देखो एक्स कमीशन एंड वाई कमीशन। अच्छा, नीचे क्वेश्चन में ये भी कहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी बांट के दिखाना है। देखो, नेट प्रॉफिट में से 2 तरह के कमीशन और सैलरी ये सब जा चुके हैं। अब प्रॉफिट कैसे दिखाओगे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट
among partners, among partners। ये कैसे आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स सैलरीज माइनस पार्टनर्स कमीशन। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या कौन सा होता है जिसमें से हम जब एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं भाई? सैलरीज देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ये सब माइनस करके तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं फिर पार्टनर्स में उनके रेशियो में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 4,20,000 माइनस 1,20,000 एक्स की सैलरी माइनस 25,000 वाई की सैलरी माइनस 27,500 एक्स का कमीशन 22,500 वाई का कमीशन। टोटल अमाउंट आई 2,25,000। ठीक है, इसी को बांट दोगे तुम रेशियो में, एक्स शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, नहीं गिवन तो अज्यूम कर लेंगे 1:1। तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आया हमारा वाई में। वाई शेयर इन प्रॉफिट वन बाई टू। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये कहने को, लेकिन था इजी, अच्छा क्वेश्चन था। इन चांसेस रहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ना यहाँ से टॉपिक्स चेंज आते हैं, यहाँ से ड्राइंग्स के पार्ट ऊपर जितने भी हमने आई गेस 30 से करे हैं, 30 से 36 वो सारे कमीशन के पार्ट थे। अब ये सारे ड्राइंग्स के पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, राम मोहन 2 पार्टनर्स ड्रू, मतलब ये ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, ड्राविंग्स है इनका फॉर देयर पर्सनल यूज़ 1,20,000 80,000 इन्होंने निकाले। इंटरेस्ट इज़ चार्जेबल 6% पर एनम ऑफ द ड्राइंग्स। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, मतलब उनसे कितना इंटरेस्ट हम लेंगे। ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में लिख दिया है।
ठीक है। इनकी ड्राइंग कितनी थी? 1,20,000। इंटरेस्ट रेट कितना था? 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये क्या है? ये मंथ्स है। ये और ये, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ये है इंटरेस्ट रेट, ये है मंथ्स। बट मंथ्स तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, सो यहाँ पर लॉ लगता है इंटरेस्ट का, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट का। वो ये कहता है वेयर, ये क्वेश्चन में भी तुम्हारा लिखा हुआ है, वेयर डेट्स आर नॉट गिवन assume for 6 month। ठीक है, यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 3600। ठीक है, सेम मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इसका 80,000 था, 6% इंटरेस्ट रेट था, मेंशन डेट्स इसमें भी नहीं थी, तो यह है 2400। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट 38, ब्रिज मोहन आर पार्टनर इन फर्म, दे विड्रॉ 48,000, 36,000 respectively during the year, even in the middle of every month। ये लाइन काम किया। According to partnership deed, interest on drawing is to be charged 10% per annum। Now जब भी ये आएगा वर्ड, इससे रिलेटेड 3 तरह के फॉर्मूले हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इनको लेके फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो विड्रॉ हुआ है, ये इवन इन मिडल ऑफ एवरी मंथ भी कह रहा है, तो इसमें एवरेज पीरियड वाला लगेगा। नाउ calculation of interest on drawings of partners। ठीक है, now if drawings is made in the middle of every month, it is charged for 6 month। ठीक है, जहाँ पर मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगी वहाँ पर आप 6 मंथ की ना होगी, क्वार्टरली का अलग है, ईयरली का अलग है, वो आगे धीरे धीरे क्वेश्चनों में आएगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ
ब्रिज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन। नाउ अब इसमें हम इनकी ड्राइंग्स 48,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 36,000। पहले इसका निकाल लेते हैं, ये निकाल के आएगा ये आएगा 2400। नाउ 10/100 इंटू 6/12 ये आएगा 1800। क्वेश्चन ख़त्म। बस यही था, इस क्वेश्चन में से ज़्यादा कुछ नहीं था। बस क्वेश्चन जो था वो सारी जो कैलकुलेशन थी वो इसके हिसाब से थी एंड उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो भी लगता है ये डिमांड पूरी कर दी इसकी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल सेम है एंड ईजी है। देव withdrew amount of 10,000 on 15th day of every month। हमारे लिए ये लाइन काम किया। एवरी मंथ on drawings interest was charged at the rate 12% per annum। क्वेश्चन ख़त्म। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ देव्स। सेम 6 मंथ की बात कर रहा है। ये कैसे पता लगा हमें? क्योंकि एवरी मंथ की बात कर रहा है। ठीक है। फॉर्मूले में पुट करेंगे देव्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका कितना है? 10,000। ड्राइंग 10,000 इंटू कितना 12% पर एनम। 12% इंटू 6/12। 6/12 कैसे? यही वाला, क्योंकि एवरी मंथ की बोल रहा है। ठीक है। तो ये आएगा हमारा 10,000 इंटू 12%, 6/12। 10,000 into 2% into
600 आंसर क्या आ रहा है? 7,200। बट अगर हम देखो यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा ये ईयरली भी है, ड्यूरिंग द ईयरली, तो ये डायरेक्ट अमाउंट ये ले ली। ठीक है, समझना बात को, ये डायरेक्ट अमाउंट इसलिए आगे उतर के जो ड्राइंग की थी। बट इस क्वेश्चन में ईयरली की बात नहीं करी, इसने बोला 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ होगी, एक तो 6 मंथ वाला चीज़ निकलेगा, दूसरा ये जो है 10,000, ये 10,000 इंटू 12 होगा, पहले एवरी मंथ की बात कर रहा है ना, तो ये बनेगा तुम्हारा 1,20,000 पहले। ठीक है, ये 1,20,000 बनेगा, देन इस पे 12% लगेगा, देन 6 मंथ के हिसाब से ये होगा, तो ये आएगा तुम्हारा 7,200। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिखा है वहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ही अमाउंट उतार दोगे। जहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा है, एवरी मंथ लिखा है इसमें भी एवरी मंथ है, इवनली मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, समझ आया, मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब वही 15 तारीख, सेम बात वही। यहाँ पे भी क्या लिखा, 15th ऑफ एवरी मंथ मतलब मिडल, वही बात है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर वर्ड नहीं लगाया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ड्राइंग्स है उसको 12 महीने का पहले निकालना पड़ेगा, देन उस पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। नाउ अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कह रहा है वन ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टरली। अब ये क्वार्टरली वाला आ गया, साल में कितने, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, साल भर निकाले उसमें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, अब देखो कितने ईजिली हम समझेंगे और करेंगे, एक एक बाय स्टेप। पहले मैं गिवन इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। गिवन इंफॉर्मेशन, अमाउंट withdrawn per quarter 9,000, number of quarters in year 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, 9,000 इंटू 4, 36,000 की ड्राइंग्स हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ठीक है, नाउ जैसे मंथली वाले में
आप 6/12 करते हो, क्वार्टरली वाले में आप 4.5 मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, नाउ इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं एवरेज पीरियड। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में बोल देगा एवरेज पीरियड भी निकाल के दिखाओ। एवरेज पीरियड आप कैसे निकाल के दिखाओगे? क्वार्टरली का एवरेज पीरियड, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू months left after first drawing। ठीक है, प्लस months left after last drawing। होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, पहले क्वार्टर, ये क्वार्टरली वाइज चल रहा है। पहला जब आपने दिया उसके बाद बचते हैं 9 मंथ। 4 क्वार्टर होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने के 4 क्वार्टर। पहला हिस्सा जब निकाला तो आपने बचे 9 मंथ। लास्ट जब 12वें महीने का दिया, जो आपने दिया आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का आपने दिया। ठीक है, या मार्च से लेके चलोगे, दिसंबर से दिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लास्ट के बाद कोई मंथ नहीं बचा था, यहाँ आ गया 0 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 9/2, तो इक्वल टू 4.5। ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आपका एवरेज पीरियड आ गया, एवरेज पीरियड इक्वल टू 4.5। ठीक है, नाउ टोटल ड्राइंग, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। यही हम अब तक ऊपर भी करते हुए आए हैं। $36,000 6/100 क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमने अभी ढूंढा 4.5 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आएगा 810, और ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। नाउ 41 42 होमवर्क है।